आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। देखिए, दिल्ली चुनाव में जिस शब्द की सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो शब्द था शीश महल। भारतीय जनता पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी तक सभी ने इस विषय पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को जमकर घेरा। इसीलिए आज ये चर्चा हम कर रहे हैं और चर्चा इसलिए भी जरूरी क्योंकि ये जो शीश महल का विषय था वो अब आम आदमी पार्टी के लिए अरविंद केजरीवाल के गले की फांस बनता जा रहा है। देखिए, इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें यहां से बढ़ती नजर आ रही हैं। सवाल यही है कि क्या फिर से जेल जाएंगे अरविंद केजरीवाल? ये सवाल इसलिए उठने लगे हैं क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री के बंगले के रेनोवेशन के मामले में जो कथित भ्रष्टाचार का विषय है उस पर सबूत मिल गए हैं और अब इसकी विस्तृत जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सीवीसी यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग ने सीपीडब्ल्यूडी यानी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास यानी 6 फ्लैग स्टाफ जो पता है इस बंगले का वहां के जांच के आदेश दिए गए। बता आपको थोड़ा बहुत ये भी दें कि ये करीब करीब 8 एकड़ में फैला हुआ है। इसका जो नवीनीकरण कराया गया तो उसमें सैकड़ों करोड़ रुपए लगे, ऐसा कांग्रेस ने भी आरोप लगाया। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता 14 अक्टूबर को बयान देते हैं। उन्होंने 14 अक्टूबर 2024 को मुख्य सतर्कता विभाग यानी सीवीसी में शिकायत दर्ज कराई थी। कहा था इसकी जांच होनी चाहिए। पूरा पता इसमें लिखा गया था, पूरी जानकारी दी गई थी और कहा गया था कि इसमें जो फ्लोर एरिया का अनुपात होता है उसके जो मानदंड होते हैं उसका उल्लंघन किया गया था। ये तमाम बातें हैं, लेकिन इसको लेकर अब अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही। कहा यह जा रहा है कि इसमें दिक्कत इनके लिए बहुत ज्यादा होगी। लेकिन सीवीसी द्वारा 6 फ्लैग स्टाफ बंगले के जीर्णोद्धार की जांच के आदेश दिए जाने पर भाजपा नेता सतीश उपाध्याय ने भी कुछ प्रतिक्रिया दी है। वो प्रतिक्रिया सुन लीजिए, उसके बाद में मेहमान जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के, आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस के, सभी से इस विषय पर बात करेंगे। लेकिन पहले सतीश उपाध्याय का यह बयान सुन लीजिए। देखिए, मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने और उनके परिवार ने मिलकर के पूरी तरह से शीश महल को बनाया, तमाम नियमों का उल्लंघन किया गया, पैसे को साइफनिंग की गई और ये पूरा एक भ्रष्टाचार का बड़ा मामला दिखता है। और इसमें निश्चित रूप से जो इंक्वायरी हुई है वो स्वागत योग्य है और ये इंक्वायरी होनी चाहिए और लोगों के सामने दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। किस तरीके से आम कहलाने वाले अरविंद केजरीवाल ने एक विलासितापूर्ण इस शीश महल को बना करके लोगों के जो गाढ़ी कमाई थी उसको एक आलीशान शीश महल के रूप में बनाया, तो अब उसका जवाब तो उनको देना ही पड़ेगा। तो देखिए, कितना हुआ खर्चा इसका खुलेगा पर्चा और पता चलेगा कि आखिर शीश महल के अंदर क्या क्या है और कितना खर्चा यहां पर हुआ है, क्योंकि अब ताला खुलने जा रहा है, जांच शुरू होने जा रही है। हमारे साथ मेहमान कनेक्ट हो गए हैं, जुड़ गए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अविरल मलिक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। और अमित शर्मा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, अमित से भी हम बातचीत करेंगे। कुछ ही देर में कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं आशीष कोटारिया वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। शुरुआत में अविरल मलिक आपसे करूंगा। अविरल, भारतीय जनता पार्टी को लेकर ये कहा जा रहा है, विशेष तौर पर आम आदमी पार्टी के द्वारा, जब ये शीश महल का विषय एक बार फिर से सामने आया, कहा गया जांच होगी, इस पर आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है उसके बाद से कि सरकार गठन करने पर ध्यान दीजिए। बहुत लंबा अरसा बीत गया, मुख्यमंत्री नहीं मिल रहा आपको, आप पूर्व मुख्यमंत्री के पीछे पड़े हुए हैं। जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय है मुख्यमंत्री नहीं मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी में डिस्कशन के आधार पर तय होता है, उसके आधार पर ही डिसाइड किया जाता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा या कहां किसे टिकट मिलना है, ये उसके आधार पर ही तय होता है। लेकिन जहां तक विषय आम आदमी पार्टी का, यह एक व्यक्ति डिसाइड करने का कार्य करता है और वो है अरविंद केजरीवाल, और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है जहां एक गांधी परिवार तय करता है कि किसको क्या पद मिलना चाहिए। ये एक परिवार के आधार पर चलने वाले लोग हैं, एक व्यक्ति के आधार पर चलने वाले लोग हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मिल बैठकर डिसाइड किया जाता है। लेकिन जहां तक विषय भ्रष्टाचार का, तो किसी प्रकार से इन भ्रष्टाचारी लोगों को नहीं बख्शा जाएगा, इस चीज को क्लियर कट तरीके से जान लेना चाहिए। साथ ही साथ जितना पैसा इनके द्वारा लूटा गया है, जो जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने का कार्य
आम आदमी पार्टी के लोगों के द्वारा किया गया है, उसे निश्चित रूप से इन्हें लौटाना होगा और जनता को देना होगा। इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई दो राय नहीं है। और निश्चित नहीं, रूप वो से यही तो कह रहे हैं अविरल कि पहले सरकार का गठन कर लीजिए, पहले सरकार का गठन प्रॉपर कर लीजिए, फिर जांच इत्यादि जो करना करिए। इतनी जल्दबाजी क्या है? ये तो जो पॉलिटिकल रंजिश है वो दिखाई दे रही है, ऐसा कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग। जी नहीं, देखिए जहां तक विषय है पॉलिटिकल रंजिश, किसी प्रकार की पॉलिटिकल रंजिश नहीं है। जो जनता का पैसा इनके द्वारा लूटा गया है वो निश्चित रूप से जनता तक पहुंचाया जाएगा। तो टैक्स पेयर की खून पसीने की कमाई को इनके द्वारा लूटने का कार्य ओके अविरल, आप बने रहिए, हम आम आदमी पार्टी का भी वर्जन इस पर जान लेते हैं, उसके बाद में पुनः जो है मैं लौटूंगा आपके पास, आप यहीं से अपनी बात आगे बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं आगे। लेकिन अमित शर्मा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अमित जी, किस प्रकार से मुसीबत में फंसते आप लोग दिखाई दे रहे हैं या नहीं फंसते दिखाई दे रहे हैं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि अब यहां से जांच आगे बढ़ने जा रही है। सीवीसी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। अब यह देखा जाएगा कि शीश महल में, तथा कथित शीश महल जो है जिस शब्द का सबसे ज्यादा इस्तेमाल चुनाव में हुआ, उस शीश महल की जांच होगी और अरविंद केजरीवाल फिर से जेल जाएंगे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता कह रहे हैं। इस पर वर्जन आपका अमित शर्मा। गोस्वामी जी, देखिए ये बीजेपी है, भूल जाएगी पार्टी जी। इनको मेन बिंदु पे काम करने का कोई जरूरत नहीं समझते। ये जरूरत इनके ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री ने क्या किया, प्रेजेंट मुख्यमंत्री क्या करेगा। अभी प्रेजेंट में आपको सरकार मिली है, आपको सत्ता मिला, आप सरकार की गठन कीजिए, सरकार बनाइए, मुख्यमंत्री चुनिए, और उसके बाद 8 मार्च को महिलाओं को 25-2500 रुपए दीजिए, गैस सिलेंडर का दाम 500 रुपए कीजिए, डीजल का दाम कम कीजिए, प्रदूषण खत्म कीजिए, जमुना की सफाई कीजिए। पहले तो आपको काम करना है ना भाई। जनता अरविंद केजरीवाल जी सपोर्ट कर, आपने हल्ला किया अरविंद केजरीवाल करप्ट है, जनता ने आपको जवाब दे दिया, जनता ने आपको फुल मैंडेट दिया है। अब आपका मुद्दा रह गया काम करने का, मुद्दा भटकाने का नहीं। और भारतीय जनता पार्टी नहीं, अब वो वही बात अमित वही बात यहाँ आ गई कि भाई अगर किसी भ्रष्टाचार की जांच की बात हो रही है या जांच के आदेश दे गए हैं, तो कौन से मुद्दे से भटकाने वाली बात हो गई यहाँ पर? किस प्रकार का मुद्दा? जवाब तो आपको देना पड़ेगा, शराब घोटाले का जवाब देना पड़ेगा, दिल्ली दंगों का जवाब देना पड़ेगा, जलपोड़ घोटाले का जवाब देना पड़ेगा, बिजली सब्सिडी घोटाले का जवाब आपको देना पड़ेगा। जो जनता का पैसा आपके द्वारा लूटा गया शीश महल के निर्माण में, उसका उत्तर देना पड़ेगा। ये नीली वैगनार से आए थे, आज बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में चलते हैं, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। और उसके साथ साथ जिस प्रकार सफेद टोपी लगाकर एक प्रकार से ईमानदार साबित करने की कोशिश कर रहे थे, निश्चित रूप से जनता को आपको जवाब देना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अमित, अबरार मलिक जी एक एक पाई की हिसाब देने के लिए अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम पूरी दिल्ली के अंदर बैठी हुई है, आपके सामने छाती से छाती लगा के बैठी हुई है, ना कि वो भाग रही है। लेकिन सबसे पहले जो मुद्दे से भारतीय जनता पार्टी जो भूल जाएगी पार्टी भगा रही है और जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है, ये काम आप लोग छोड़ दीजिए। क्योंकि चाय बेचने से लेकर के प्लेन तक का सफर आपकी पार्टी में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने भी किया है। तो आप मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे जनता के हित के लिए काम कीजिए। जनता ने आपको मैंडेट दिया है। क्या शीश महल का मुद्दा नहीं है अमित शर्मा जी? देखिए शीश महल का मुद्दा है, मैं कहता हूँ शीश महल नहीं, एक एक पाई का हिसाब लीजिए। जो 10 साल तक हमने सरकार चलाया उसका हिसाब लीजिए। लेकिन ये सारा करने के से पहले आपको सबसे पहले मुख्यमंत्री चुनना चाहिए। अब हम करेंगे, आप देखिएगा, हम गरीब बड़ी शोषित वंचित दलित आदिवासी महिला युवा बेरोजगार के हित में जिस प्रकार से फैसले लेते हैं, निश्चित रूप से उसी प्रकार दिल्ली प्रदेश में फैसले होंगे और विकसित दिल्ली का निर्माण किया जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम विश्व गुरु भारत की बात करते हैं, हम राष्ट्र की चिंता करने वाले लोग हैं, गरीब की चिंता करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। हम रोजगार की चिंता करते हैं, बेरोजगारी मुक्त दिल्ली का निर्माण किया जाएगा, गरीबी मुक्त दिल्ली का निर्माण किया जाएगा और उसके साथ साथ महंगाई मुक्त दिल्ली का निर्माण होगा। अमित, जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया वो भारतीय जनता पार्टी की मेहनत से मिला। भारतीय जनता पार्टी के इश्यूज जो उन्होंने रेस किए, वो जो लोगों तक गए, उन इश्यूज को वो उसके आधार पर जनता ने उनको मैंडेट दिया और 1% बहुमत की सरकार वो बनाने जा रहे हैं। लेकिन ये जो शीश महल का विषय था अमित जी, एक सेकंड अविरल, ये जो शीश महल का विषय था अमित जी, ये शीश महल का विषय लोगों ने समझा, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के फेवर में वोट दिया। अब इसको जनता के हित की तो बात है, जनता
चाहती कि हमारी गाड़ी की कमाई कहां लगाई, उसकी जांच होनी चाहिए। अगर ये आम आदमी पार्टी के लोग इससे परेशान हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, ये समझ से परे है। इसके बारे में जरा बोलिए, क्योंकि आप लोग जनता की बात करते हैं, आप लोग कहता है कि हम जनता के बीच के लोग हैं। अब जनता ये चाहती है कि जांच होनी चाहिए, शीश महल में कितना खर्चा हुआ, कितने झूमर लगे, क्या जो वीआईपी व्यवस्थाएं वहां पर है, कितने करोड़ों रुपए खर्च हुए। अगर जनता जानना चाहती है कि हमारी गाड़ी कमाई से क्यों क्यों कितना पैसा लगा है शीश महल में, तो उनका अधिकार है। अगर जांच हो रही तो समस्या क्या है अमित? देखिए, जनता ने शीश महल के ऊपर सवाल के ऊपर जनता ने मैंडेट नहीं दिया। जनता ने मैंडेट दिया है कि अरविंद केजरीवाल से बहुत अच्छा कुछ भारतीय जनता पार्टी करेगी और भारतीय जनता पार्टी एक दिल्ली में अच्छा मुख्यमंत्री चयन करेगी। मुख्यमंत्री वो सारे उनके जितने भी घोषणा पत्र में वादे किए थे वो सारे वादा पूरे करेगी। साथ में अरविंद केजरीवाल से भी हिसाब लेगी और शीश महल का भी हिसाब लेगी। तो शीश महल का हिसाब लेने 8 मार्च को आपकी जनता ने मैंडेट दिया। 8 मार्च आप विजय प्रचंड आगे कि हम प्रचंड बहुमत से हम दिल्ली में सरकार बनाने जा रहे हैं। आज 15 तारीख हो गए, आपको 8 दिन हो गए। 8 दिन में आपने ये नहीं सोचा कि सरकार कैसे बनेगी, मुख्यमंत्री कौन होगा। महिलाओं को जो 8 मार्च का आपने घोषणा पत्र दे रखा है कि 8 मार्च को हमने महिलाओं को 25-2500 रुपए देना है, सिलेंडर के दाम 1 मार्च से कम करना है, प्रदूषण आपको डे 1 से काम करना, प्रदूषण पे जमुना की सफाई आपको अप्रैल तक क्लियर हो जाएगा। लेते हैं जो जीते हुए विधायक हैं वे तय करेंगे भाई साहब, जो जीते हुए विधायक हैं वो एक प्रक्रिया है अमित, वो एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया के तहत भारतीय जनता पार्टी जैसा कि हर राज्य में करती है वही कर रही है। वो स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेकर आगे बढ़ रही है। अगले 4-5 दिनों में मुख्यमंत्री का चेहरा भी सामने आ ही जाएगा, उसके बाद में जांच या जो भी चीजें वो हम देखेंगे। लेकिन हमारे साथ आशीष कोटाड़िया, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के बीच जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप उनको देख रहे हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से जब लौटेंगे तो आशीष जी का वर्जन जानेंगे कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है। शीश महल का विषय कांग्रेस पार्टी ने भी चुनाव में खूब उठाया था। आज जब जांच आगे बढ़ रही है, यह कहा जा रहा है अरविंद केजरीवाल शीश महल के विषय पर जेल भी जा सकते हैं। इस पर आज कांग्रेस के क्या विचार हैं, शीश महल के विषय को लेकर किस प्रकार से देख रही है, और जो बयान दिए जा रहे हैं उस पर आप लोगों का क्या टेक है मौजूदा वक्त में? आशीष जी। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी इस देश के सबसे अधिक भ्रष्टाचारी व्यक्ति है। यह वही व्यक्ति है जिन्होंने आम आदमी के नाम पे करोड़ों रुपए दिल्ली की जनता के लूट के अपना शीश महल बनाया, जिसमें यदि आप सोफे देखेंगे, पर्दे देखेंगे, लाखों और करोड़ों की संपत्ति को इकट्ठा करके अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया है। अब कांग्रेस पार्टी का स्टैंड एकदम क्लियर है। यदि जांच पड़ताल होती है और जांच पड़ताल में अरविंद केजरीवाल दोष सिद्ध होते हैं तो उनको जेल जाना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी ने जो चुनाव लड़ा था, दिल्ली के चुनाव में राहुल गांधी जी ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल देश का सबसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति है। 11.5 करोड़ रुपए का इंटीरियर डेकोरेशन है। इतना तो प्रधानमंत्री आवास स्थान में नहीं होगा जितना अरविंद केजरीवाल जी ने 11.5 करोड़ का इंटीरियर डिजाइन बनाया है। 2.58 करोड़ रुपए का तो फायर फाइटिंग सिस्टम लगाया है। यानी कि आलीशान जो महल बनाया था दिल्ली की जनता के पैसे लूट के, अब समय आ गया है कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल जाना पड़ेगा। अंतिम बात करूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने जो चुनाव लड़ा था वो आम आदमी पार्टी के विरुद्ध लड़ा था। हमारा उद्देश्य है कि आम आदमी पार्टी को खत्म करना, क्योंकि यह पार्टी है जिन्होंने दिल्ली की जनता को लूटा था। नहीं, वही वाली बात हो गई कि उन्होंने आपको खत्म किया दिल्ली में, तो आप बदला लेने की पॉलिटिक्स कर रहे थे क्या? देखिए, यह कदापि बदला लेने की हमारी भावना नहीं थी। राजनीति में कोई भी कदापि मित्र और शत्रु नहीं होता, लेकिन दिल्ली की जनता के साथ अन्याय हुआ। जमुना की बात हो, शीश महल की बात हो, कचरे के ढेर की बात हो, जनता ने ना अमित जी, आशीष जी, जनता ने अपना मैंडेट दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। आप लोग फिर से शून्य पर आए हैं। आम आदमी पार्टी 22% है। अब इसको लेकर कई प्रकार की बातें हो रही है। आज आप लोगों का स्टैंड बहुत लाउड एंड क्लियर है कि भाई आप लोग आज भी उसी स्टैंड पर कायम है। शीश महल का विषय अगर आपने उठाया, भ्रष्टाचार का विषय आपने उठाया, तो आज भी नतीजों के बाद भी आप लोग का स्टैंड वही है। लेकिन जनता ये जानना चाहती है कि लोकसभा चुनाव में वही अरविंद केजरीवाल आपके फेवरेट हो जाते हैं और विधानसभा चुनाव में आप इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। विरल मलिक, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अमित शर्मा जी डिबेट छोड़ के चले गए हैं, वो कह रहे हैं कि मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा। खैर, लेकिन सबके बीच अविरल मैं आपकी प्रतिक्रिया लूंगा। एक चीज बहुत स्पष्ट कर दीजिए यहां पर, क्या ये 45 करोड़ का जो रेनोवेशन वाला बंगला है जिसको लेकर आप लोग तमाम पॉलिटिक्स करते नजर आए इस चुनाव में, क्या भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री इस बंगले में रहेगा या नहीं रहेगा? जी
नहीं देखिए, जहां तक विषय है शीश महल का, इन्होंने शीश महल बनवाने का कार्य किया। ईमानदार आदमी के रूप में जनता के मध्य में आए थे, सफेद टोपी लगाकर आए थे, सादी शर्ट पहनकर आए थे, सादी पैंट पहनकर आए थे, टूटी चप्पल पहनकर, नीली वैगनार से सफर करते हुए मफरल लपेटकर दिल्ली प्रदेश की जनता के मध्य में अरविंद केजरीवाल आए थे। शीला दीक्षित को जेल भिजवाने की बात करते हुए आए थे, अन्ना आंदोलन से निकल कर आए थे, और ये आम आदमी पार्टी बनाकर क्रांतिकारी बातों को करते हुए जनता के मध्य में आए थे। जबकि ये कहते थे किसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने कांग्रेस पार्टी से गठबंधन किया। साथ ही साथ ये ईमानदार आदमी के रूप में रहने की बात कहा करते थे। इन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, गरीबी को बढ़ावा दिया। उसके साथ साथ जिस प्रकार से शीश महल का निर्माण कराया, वो सबने देखा। ये करप्शन को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, उसी कारण क्या ये सही समय है अविरल? क्या ये सही समय है? क्या ये सही समय है शीश महल के इशू को उठाने का, जांच के आदेश देने का? क्या ये सही समय है, या सरकार गठन हो जाता प्रॉपर, उसके बाद में जिस प्रकार से जो कार्रवाई होती वो होने दी जाती? जल्दबाजी इतनी ज्यादा क्यों दिखाई दे रही है? इसको लेकर भी तमाम बातें हो रही हैं, जल्दी से इस पर अविरल। नहीं देखिए, जहां तक विषय जल्दबाजी का, किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं है। करप्शन फ्री दिल्ली का निर्माण निश्चित रूप से किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का यह संकल्प है कि भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली का निर्माण हो, मां यमुना को पूर्ण रूप से स्वच्छ किया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटीज में शामिल है। साथ ही साथ संकल्प पत्र में जितने भी पॉइंट्स भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिए गए हैं, जो हमारे द्वारा वायदे जनता के मध्य में, देखिए वही मैं बात दोहराऊंगा। जब बड़ी जीत मिलती है तो एक्सपेक्टेशन भी बड़ी होती है लोगों की, लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती हैं। आप लोग उन एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरे, इस बात का इंतजार हमें भी रहेगा, क्योंकि जो तमाम वादे आपने किए, तो अभी अमित शर्मा भी गिना कर गए हैं, वो आशीष कोटालिया भी गिना रहे हैं। आशीष कोटालिया, लेकिन इन सबके बीच में मैं वही सवाल आपसे पूछूंगा जो मैंने ब्रेक पर जाने से पहले पूछा था। लोकसभा चुनाव में वो आम आदमी पार्टी आपके लिए बहुत अच्छी हो जाती है, विधानसभा चुनाव में आप लोग भर भर कर कोसते हैं, इसकी वजह क्या है? देखिए, लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस का उद्देश्य था कि भारतीय जनता पार्टी को पराजित करना, और उसमें हमारी जो इंडिया अलायंस का जो ग्रुप था वो एकदम सार्थक सिद्ध हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को 240 तक समेटने रख दिया। यानी कि 400 पार का नारा पूर्णतः रूप से असफलतम साबित हुआ। यानी कि मतलब विधानसभा चुनाव में दिल्ली में आप बीजेपी को नहीं हराना चाहते थे? अवश्य। देखिए, राष्ट्रीय स्तर का जो अलायंस था वह प्रादेशिक स्तर से पूर्णतः रूप से भिन्न था, लेकिन प्रादेशिक स्तर पे हम आम आदमी पार्टी के विरुद्ध में हैं। आम आदमी पार्टी के विरुद्ध में है। इनका कोई वास्ता भ्रष्टाचार से नहीं है। ये भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं करना चाहते हैं, गरीबी को समाप्त नहीं करना चाहते हैं, बेरोजगारी से लोग लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं। ये केवल मोदी जी को टारगेट करने वाले लोग हैं, इसलिए देश की जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया। मेरे पास समय इतना ही था, मेरे पास समय इतना ही था। आशीष जी बहुत आभार आपका, आप जुड़े। अविरल, आपका भी बहुत शुक्रिया। अमित शर्मा जी, अगर आप मुझे इस वक्त देख पा रहे तो आपका भी बहुत आभार। देखिए, शीश महल की जांच को लेकर बात हो रही है। शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में इशू उठाया, उन्होंने कहा 45 करोड़ रुपए लगाए गए सिर्फ रेनोवेशन पर। कांग्रेस पार्टी आई, उन्होंने कहा भैया 45 नहीं 100 करोड़ से ज्यादा खर्च किया गया है। जो वीरेंद्र सचदेवा हैं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष, वो भी एलजी के पास गए, उन्होंने कहा इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि 4-5 सरकारी संपत्तियों को उन्होंने मिला लिया और ये 4 एकड़ 8 एकड़ में जो एक बड़ा बंगला वो बनवाया है। अब जांच के आदेश दे दिए गए, आने वाला वक्त बताएगा कि इसमें अरविंद केजरीवाल किस प्रकार से फंसते हैं।